क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुए होते। आज ये इलाका 3 कंट्रियों में बटा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर ये तीनों सेपरेट नहीं हुए होते तो क्या होता, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे डिटेल से। जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ट्रिलियन डॉलरों का खर्चा करती है, वो खर्चा नहीं होगा। जहाँ पर इंडिया की आबादी कई खरबों में है और पाकिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ की है। इन दोनों को प्लस करके चाइना से भी ज्यादा बंदे होते अगर इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ होता। और कश्मीर का तो मसला बिल्कुल नहीं होता अगर ये दोनों कंट्री आपस में सेपरेट नहीं हुए होते। और ये दोनों कंट्री आपस में मिलते तो ज्यादा तादाद मुसलमानों की होती, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तान तो वैसे भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुसलमानों की तादाद बहुत होती और यहाँ पे चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती और अमेरिका इस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा फंड देता और ये कंट्री सबसे एक्सपेंसिव और घूमने के लिए एक अच्छी जगह होती फ्यूचर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कंट्री में फिर सियासत कैसे चलती, मुसलमानों की होती जहाँ फिर हिंदुओं की। यहाँ पे किसी की हुकूमत नहीं होती, यहाँ पे जो जात वात है उनके ऊपर पार्टी बनती, जैसे कि यूनिस पार्टी, अवामी लीग, ये सब सियासत में होते। मुस्लिम बोर्ड मुस्लिम लीग के पास ही रहती तो बहुत अच्छा होता, इसका कौमी सियासत में बहुत बड़ा हिस्सा होता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्रिकेटरों का। जब पाकिस्तान और इंडिया की मैच होती है तो एक बेस्ट राइवलरी होता है, ये मैच को सब एंजॉय करते हैं। आपने ये कभी सोचा है कि ये दोनों कंट्री साथ में होते तो विराट कोहली, बाबर आजम, MS धोनी, शाहिन शाह अफरीदी, बुमराह और सचिन जैसे बड़े बड़े प्लेयर साथ में खेल रहे होते और अपोनेंट टीम का क्या हालत हुआ होता इन सब प्लेयरों को साथ में देखता हुआ। मेरे ख्याल से फिर ये नंबर 1 टीम होती दुनिया की, जिसको कोई नहीं हरा पाता। जो अभी बाबर और विराट का कंपैरिजन चल रहा है वो तो बिल्कुल नहीं हुआ होता, सब एक ही कंट्री को सपोर्ट करते अगर पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट नहीं हुए होते। आपको बता दूं इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है और बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16 करोड़ है। ये सब मिला के 176 करोड़ होते हैं, मतलब ये दुनिया का पॉपुलेटेड कंट्री होता सबसे ज्यादा। और अगर सोल्जर्स की बात करें तो इन तीनों मुल्कों को मिला के पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 24 लाख एक्टिव सोल्जर्स बनते हैं। और अगर GDP की बात करें तो इंडिया दुनिया की 4th नंबर इकोनॉमी कंट्री होती। और जो कश्मीर का इशू है, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कई सारे डॉलर्स लगाए हुए हैं और पाकिस्तान ने भी कई सारे पैसे लगाए हुए हैं कश्मीर के ऊपर। ये भी नहीं हुआ होता अगर पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट नहीं हुए होते। जो पैसे कश्मीर के ऊपर लगे हुए हैं वो पैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, ये सब चीजों में लगता तो आज ये एक जाना माना कंट्री बनता। आप सोच रहे होंगे इस कंट्री का नाम क्या होता। मेरे ख्याल से इस कंट्री का नाम इंडिया ही होता, क्योंकि पाकिस्तान छोटा है इंडिया से। आपको क्या लगता है अगर ये कंट्री मिल जाए तो इनका नाम क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में लाजमी बताएं। काश पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट नहीं हुए होते तो ये सब हो पाता, पर ये सब ख्वाब ही रह चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। जो इन दोनों कंट्रियों के बीच में चल रहा है उसको देखते हुए तो लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों कंट्री आपस में भाई हैं, सिर्फ पॉलिटिशियनों की वजह से इन दोनों कंट्रियों के बीच में दरार वगैरह आ रहे हैं, ये सबको पता है। अगर ये दोनों कंट्री सेपरेट नहीं हुए होते तो पाकिस्तान आज एक आबाद मुल्क होता, मतलब आबाद मुल्क है पर इसके हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि इसमें अभी तक आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में तो लोग बोल रहे हैं कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, वहाँ कई सारे प्रोटेस्ट हुए देखे गए हैं, वो भी बड़े बड़े तादाद में, और कई सारे बंदे भी मरे हैं, जख्मी भी हुए हैं। हम सब तो दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान इन सब मुसीबतों से निकल जाए। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।